दोस्तों 10 ऐसे काम हैं जिनके करने से मियाँ और बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। अगर आप मैरिड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इन 10 बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। पहला काम, ईला। ईला से मुराद ये है कि अगर शौहर ये कसम खा ले अपनी बीवी के साथ कि मैं 4 महीने तक तुमसे हम बिस्तरी नहीं करूँगा, और वो वाकई में 4 महीने तक अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर ना हो, तो उनका निकाह टूट जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो कसम खाए और फिर उस कसम को पूरा करे। अब बाज़-औक़ात ऐसे भी शौहर होते हैं जो निकाह करके शादी करने के बाद बाहर के ममालिक में चले जाते हैं, वो साल साल 2-2 साल नहीं आते। उस पर इसका इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि वो बिना कसम खाए या बिना इस चीज़ के इरादा किए जाते हैं। शर्त यह है कि शौहर कसम खाए और फिर 4 महीने तक अपनी बीवी के पास भी ना जाए, तब मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता है। और दूसरी वजह है लॉन। लॉन से मुराद ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी को किसी के साथ जिनाह करते हुए देख ले और वो इस बात की कसम 5 मरतबा गवाहान के बीच में खाए कि हाँ मैंने इसको जिनाह करते हुए देखा है, तब भी मियाँ और बीवी का रिश्ता टूट जाता है। और दोस्तों ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जब भी आपकी अगर औलाद अल्लाह आपको अता करे और वो 7 साल की उम्र को पहुँचे, अगर वो बेटा है तो वो अपनी माँ के साथ कभी ना सोए 7 साल की उम्र में, और अगर वो बेटी है, अगर तब भी बेटी भी 7 साल की है, तो वो अपने बाप के साथ कभी ना सोए। ये शरीयत के कुछ अहकामात हैं जिनकी हमें पासदारी करनी चाहिए। और अल्लाह ताला सूरह बकरा में साफ इरशाद फरमाता है कि मेरी कुछ हदूद हैं, उन हदूद के पास मत जाना। और दोस्तों ये वाला पॉइंट हमें बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक बाप हैं और आपकी बेटी की उम्र 9 साल है, तो शरीयत के मुताबिक आप अपनी बेटी को प्यार कर सकते हो, बोसा कर सकते हो। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको प्यार करना हो तो आप उसके सर पर हाथ रख सकते हो। बोसा करना हो तब भी आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके सर पर या माथे पर बोसा कर सकते हो। ये शरीयत की कुछ हदूद हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता बाप अपनी बेटी को गले लगाते हुए या बोसा करते हुए अगर उसकी शहवत उभरती है, तब उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल हम फ्रीली हक करते हैं, गले लगाते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी बेटी को प्यार करें, गले लगाएं, तो अपनी शहवत को उभरने ना दें। अगर आपकी शहवत उभर गई तो आपकी बीवी आप पर हराम हो जाएगी। इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब आप अपनी बेटी को प्यार करना चाहें या बोसा करना चाहें, तो अपने जिस्म को उसके जिस्म से दूर रखें, सिर्फ़ और सिर्फ उसके सर पर हाथ फेरें और उसके माथे पर बोसा लें। इस तरह से आप सेव रहेंगे। और दोस्तों इसी तरह अगर कोई शौहर 4 साल से ज़्यादा अरसे के लिए अपनी बीवी से गायब हो जाए, उसे बिना बताए 4 साल तक कोई राब्ता ना हो अपनी बीवी के साथ, या बीवी का शौहर के साथ कोई राब्ता ना हो किसी किस्म का भी, तो तब भी मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता है। काजी उस औरत को निकाह से आज़ाद कर सकता है। और उसके बाद अगर मियाँ और बीवी दोनों में से कोई एक भी दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो जाए, तब भी मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता है। और अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात आपको बहुत देर बाद पता चलता है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के रज़ाई भाई बहन हैं, तब भी उन दोनों का निकाह टूट जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें पता चल जाए किसी मोतबर ज़राए के साथ कि वाकई में हम एक दूसरे के रज़ाई भाई बहन हैं, तो उनका निकाह टूट जाता है। और दोस्तों बाकी चीज़ें आप सब खूब समझते हैं, जैसे अगर औरत खुला ले ले तो मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है, तलाक हो जाए तब भी मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है, और अगर दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तब भी मियाँ और बीवी का रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने वजाहत रखी है, उनका आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए।